हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फूडी किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज महिलाओं के लिए मैंने सोचा कि क्यों न एक खास एपिसोड बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं में वेट गेन की समस्या, बेली फैट की समस्या ज़्यादातर होती है। तो आज हम जानेंगे कि क्या कारण है जो महिलाओं में फटाफट वेट गेन होता है, उनकी बेली फैट बढ़ जाती है और मोटापा के शिकार जो है वो महिलाएं ज़्यादातर होती हैं। क्या कारण होते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं फूडी किचन में। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात होती है कि महिलाओं में ही ज़्यादातर वेट है वो गेन होता है, उनका जो वजन फटाफट बढ़ता है। उसके कारण जो होते हैं, खासकर हम देखें तो महिलाएं पहले तो ज़्यादातर जो घर पे होती है उनका वेट फटाफट बढ़ता है। हालांकि वो उनका घर का काम भी होता है, लेकिन जितनी पुरुषों में एक्टिविटीज़ होती है वैसी नहीं हो पाती है। दूसरी बात यह है कि जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनका वेट भी बढ़ता है। उनके पीछे के भी कई कारण हैं, जैसे डिलीवरी का टाइम होता है, उनका जो पीरियड्स है वो इनबैलेंस होता है। इस वजह से कई हार्मोन्स उनके होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और महिलाओं में ये समस्या ज़्यादातर आती है। और इसका रीज़न जो माना जाता है उसमें प्रोजेस्टेरोन को माना जाता है और एस्ट्रोजन को माना जाता है। अगर ये दोनों हार्मोन्स जो है महिलाओं में इनबैलेंस होते हैं तो इस वजह से जो है वो लगातार फैट में वृद्धि होती है। और भी कई कारण हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि घर में एक्टिविटीज़ पुरुषों से कम होना। जैसे महिलाएं होती है, अगर घर का काम कर रही होती है या बाहर का भी काम होता है तो बैठ के काम करना होता है, फील्ड वर्क नहीं होता है, तो इस वजह से जो है वो मोटापा बढ़ता है। दूसरा जो है वो महिलाओं में स्ट्रेस काफ़ी होता है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, इस वजह से स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन होता है, उसकी शिकार महिलाएं ज़्यादातर होती है। क्योंकि कहा जाता है कि पुरुष जो होता है वो अपना दर्द खुल के बता देता है, पर महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अंदर रखती है और उस वजह से उनमें स्ट्रेस आता है, काफ़ी सोचती हैं, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें उनकी हार्मोन्स की इनबैलेंस हो जाती है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, आप डिप्रेशन में होते हैं, आपको एंजाइटी होती है, तो आप याद रखना कि आपको भूख ज़्यादा लगती है। और अगर भूख ज़्यादा लगेगी और आपकी एक्टिविटीज़ कम हैं तो आपका फैट जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है। तीसरी बात यह है कि महिलाएं एक्सरसाइज पे जो है वो इतने प्रतिशत पुरुषों की संख्या में जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 51% जो पुरुष है वो मोटापे के शिकार होते हैं और 69% महिलाएं जो है वो मोटापे की शिकार होती है। तो आप देख सकते हैं कि रेशो महिलाओं का ज़्यादा है। दूसरी बात अगर हम बताने जाएं तो डिलीवरी के बाद में जो है वो फैट बढ़ता ही बढ़ता है और उस समय पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। बाकी अब मैंने बताया ही आपको कि जैसे मासिक धर्म जो है वो अनियमित होता है, इस वजह से जो है वो उनके जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से भी काफ़ी समस्या जो है वो आती है। इन समस्याओं पे बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि आपको एक्टिविटीज़ भी क्या करनी है। अब दोस्तों, होता यह है कि जैसे ही आपका फैट गेन होने लगता है, पहले हमें ये मालूम नहीं पड़ता है। जब लोग बताते हैं, महिलाएं कभी साड़ी पहनती हैं या ड्रेस पहन के जाती है, तो उन्हें जब ये बताया जाता है कि आप मोटी दिखने लगी हो, तब कहीं उन्हें ये चिंता सताने लगती है कि अब जो है मेरा मोटापा बढ़ गया है। सबसे बड़ी जो कारण इसमें माना जाए वो यही है कि हम कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। जैसे ही हमारा वेट बढ़ने लगे हमें सतर्क हो जाना है, क्योंकि वेट गेन होने के बाद में महिलाओं में काफ़ी समस्याएं आती है। ये आप याद रखिए। ये मामला सिर्फ यही नहीं रुकता है कि आपका फैट जो है वो गेन हो गया है और बेली फैट बढ़ गया है, सिर्फ कपड़े जो है वो आप अच्छे पहन नहीं सकते या बदसूरती जो है वो आने लगती है, सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रहता है, बल्कि कई बीमारियाँ जो है वो भी जन्म लेती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर थायराइड है या शुगर की बीमारी है तो फैट बढ़ता ही है, अगर नहीं भी है तो ये बीमारियां पकड़ने लगती हैं। और ख़ासकर मैंने देखा है कि महिलाओं में थायराइड की, शुगर की, बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की और उसके बाद में हार्ट की समस्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रिकॉशंस लेने ही हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। वजन बढ़ गया है तो आपको घबरा नहीं जाना है। अब इसके साथ कैसे निपटना है हमें ये देखना है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ आती है जब भी हमारा वजन बढ़ जाता है
तो लोग एक सिर्फ यही पूछते हैं, महिलाएं भी यही बात करती हैं कि कहीं ना कहीं ये वेट जो है वो फटाफट कैसे मैं अपने शरीर से निकाल दूं। अब बात आती है कि वेट बड़ा होता है वो अगर हमारा चेस्ट के ऊपर या थाइस के नीचे से बड़ा होता है तो मामला अलग होता है, लेकिन बेली फैट यानी कि बीच का भाग होता है, वहीं पे जो है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। और ये समस्या को निपटाने के लिए कोई भी यही सोचता है कि ऐसा कोई मुझे या तो दवाई मिल जाए या कोई ऐसी चीज मिल जाए, जादुई छड़ी घुमा दे कि मेरा ये जो बीच का भाग है वो फटाफट ठीक हो जाए। मुझे सवाल भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि मैं मेरा पेट कैसे कम कर लूं, मैं मेरा बेली फैट कैसे कम कर लूं। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर गैस की टंकी है भरी हुई, ठीक है, सिलेंडर को अगर आप कहीं पे भी एक जगह होल्ड करेंगे, आप सोचेंगे कि पर्टिकुलर जगह से ही वो हवा निकले या गुब्बारा होता है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आपका शरीर जो है फैट उसको जहां से भी लेना है वो वहीं से लेगा। आप कितनी भी एक्सरसाइज करेंगे सिर्फ पेट की, यानी कि एब्स कितनी भी वर्कआउट करेंगे आप, कुछ नहीं होना है। जो आपका फैट लॉस होना है वो जिस तरह से उसका समय है और उसका जो नियम है उसके हिसाब से ही कम होने वाला है। आपके चेहरे से भी चर्बी जाएगी, आपके थाइस से भी जाएगी, आपके आर्म से भी जाएगी, चेस्ट से भी जाएगी, बैक में जितनी होगी, हिप्स में जितनी होगी, वो पूरी चर्बी है वो पहले धीरे धीरे करके ही गायब होगी। और याद रखना, एक थोड़ी सी निराशा वाली बात जरूर है कि पेट की चर्बी जो है वो हमारा शरीर लास्ट में बर्न करता है, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हम एक्सरसाइज तो जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं पेट की एक्सरसाइज करूं और मेरा जो है वो बेली फैट कम हो जाए या पेट कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपके पूरे शरीर से जो है वो ही जाएगी चर्बी धीरे धीरे धीरे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दवाइयाँ ऐसी कोई नहीं बनी है, आप याद रखिए, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो आपको खाने के बाद में आपका फटाफट जो है वो वजन कम कर दे। उल्टा आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे और जब आप दवाई छोड़ोगे उसके बाद में वो और फटाफट बढ़ेगा और कई सारे साइड इफेक्ट्स लेके आ सकती है दवाइयाँ। तो आप दवाइयों पे कभी ना जाएं। आप याद रखिए, अगर आपको दवाई करनी है, आप सुबह उठिए, गर्म पानी पीना शुरू करिए। दिन भर में कोशिश करिए कि आप गर्म पानी पिए और उसके साथ में नींबू और शहद मिला के, और उसके अंदर आप चाहे तो अलसी, जीरा जिसको बोलते हैं दालचीनी, और सौंफ, ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें मिला के उसको भून के उसका एक चूर्ण बनाइए और सुबह और शाम एक एक चम्मच पीजिए। कोशिश करिए कि दिन भर में भी आप पीना चाहें तो गुनगुना पानी पिए, क्योंकि पानी जो है गुनगुना आपकी चर्बी को फटाफट कम करने में काफी मदद करता है। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, अब आप महिलाओं की हमेशा एक ही समस्या होती है कि इतना काम है हमें, तो हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। देखिए दोस्तों, टाइम जो है खुद के लिए हमें कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। 1 घंटा अगर हम अपने खुद के लिए नहीं जी पाते हैं तो हम यकीनन हमारे परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमें सिर्फ एक रोबोट वर्कर बन के नहीं रहना है कि सिर्फ जो काम है घर का वो करना है और बाकी तो मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो बस उसमें ही गुजर रही है। कुछ अपने लिए आप ज़रूर सोचेंगे, ये मुझे एक आशा है और इसी हिसाब से ही मैं आपके सामने आया हूँ कि आप सबसे पहले तो प्रण कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि आप 1 घंटा अपने आप के लिए निकालेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप जाके बाहर कसरती करें, लेकिन आप कोशिश करिए कि सुबह चलना शुरू करें, आप वॉकिंग शुरू करेंगे। उसके बाद में जो धीरे धीरे आपका फैट कम होने लगेगा। जैसे आपने मेरे एपिसोड्स में देखा ही है कि मैं डाइट प्लान लगातार दे रहा हूँ। महिलाओं को ज़्यादातर समस्या होती है या तो टीवी देखते हुए या कहीं भी इस तरह जगह बैठते हुए जहाँ पे कुछ न कुछ खा लेती हैं। अगर ये आदत है तो हमें छोड़ के उसको नियम में बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप सुबह उठे, हेल्दी नाश्ता किया, आपने चाय नहीं पी, चाय को जो है वो चीनी के बगैर पीनी है, या आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसके बाद में जो आप दोपहर में खाना खाते हैं, कोशिश करिए कि आप खुद खाना बना रही हैं अगर तो सादा खाना ही बनाएं। कोशिश करिए कि तड़केदार, मसालेदार या ऑयली खाना हमारे पास न हो। आप रोटी खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, फ्रूट्स को शामिल कीजिए, दाल सब्जी को ज़्यादा शामिल कीजिए, लेकिन आप कोशिश करिए कि उस मीठे को, किसी चीज़ को अभी अवॉइड करना है आपको। दूसरी बात, चावल जो है वो आपको साइड में रखने हैं, क्योंकि मैक्सिमम उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट वहाँ के लिए उपयोगी होता है अगर आप 1 से 2 घंटा अगर कसरत करते हैं
तो आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी होता है। लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ अगर इतनी नहीं है तो आप कार्बोहाइड्रेट जो है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो है रोटी होती है, चावल होती है और मीठी चीज़ें होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ही ज़्यादा होती है, तो हमें उससे बचना है। याद रखिए दोस्तों, आप थोड़ी सी कहीं ना कहीं अपने लिए एक नियम और एक कायदे के बना के ही अगर आप चलेंगे, रूल्स के हिसाब से चलेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। अगर इन समस्याओं से निजात पानी है तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट पे कंट्रोल करना होगा। और डाइट का कंट्रोल आप तभी कर पाएंगे जब आपके खाने की इस तरह की आदतें जो है वो धीरे धीरे छूटेंगी। आपका मीठा खाना छूटेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको मैं खास चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपके पास में समय नहीं है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ 3 नियम ध्यान रखिए। आपने जब नाश्ता किया, अगर आप अच्छा नाश्ता कर रहे हैं, हैवी नाश्ता कर रहे हैं, और हैवी नाश्ता करना ही चाहिए आपको, उसके बाद में आपको चलना है 20 मिनट तक, घर के अंदर ही चले, यहाँ कोई बहाने नहीं है। आप यहीं से शुरुआत कीजिए। दोपहर का खाना खाया, आपको बिल्कुल नहीं सो जाना है, या तो आपको वज्रासन की पोजीशन में बैठना है या आपको 20 मिनट तक चलना है। रात के खाने में हमेशा ध्यान रखिए, लिक्विड लीजिए, दूध पीजिए, सूप लीजिए, या आप सैलेड्स ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स ले लीजिए जिनमें कम शक्कर हो, कम कार्बोहाइड्रेट हो। लेकिन आप खाना कोई भी हैवी मत खाएं, क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा जाग गई कि हम दोपहर में कुछ नहीं खाते हैं, सुबह में नहीं खाते, बस पूरा परिवार जो है वो रात को बैठ के डिनर जो है वो भरपूर मात्रा में करता है, जो कि बहुत ही गलत आदत है हमारी, उसे हमें छोड़ने की जरूरत है। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स है, वही हमें काम आएंगी। मैं खासकर महिलाओं के लिए ये बात लेके आया हूँ कि अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है या डिलीवरी के बाद में बढ़ा है, आपको कोशिश करनी है कि जो आपका ये बेली है, बेली फैट है, आप पेट के ऊपर एक कपड़ा, एक टॉवेल या बेल्ट आता है, कस के नहीं, पर ये बांध के रखने की कोशिश कीजिए जब या तो आप चल रहे हैं या घर की कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आपको फटाफट चर्बी जो है वो निजात दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। याद रखें, बहुत टाइट पेट को नहीं बांधना है, खा के पेट को नहीं बांधना है, लेकिन आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, 10 बार झुक रहे हैं घर में, घर का काम कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, तो उस समय पे आप कोशिश कीजिए कि अपने पेट को बांध के रखिए, टाइट नहीं, पर ऐसा कि जैसे चर्बी लटक रही है तो उसको वापस पोजीशन पे आने की, हमारे मसल्स को पोजीशन पे आने की कहीं ना कहीं जगह मिल जाए और हमारी चर्बी ऑटोमेटिक जो है वो पिघलना शुरू हो जाए। तो अभी जो है मैं आपके लिए इस तरह के कुछ और टिप्स भी लेके आऊँगा, लेकिन ये खास एपिसोड था महिलाओं के लिए और मैंने कोशिश की है कि छोटे में आपको बहुत कुछ समझा सकूं। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल हैं मुझे आप ज़रूर बताइए। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगा, जो महिलाएं ये बहाना बनाती है कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है या हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हमें दूसरी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है इसलिए हम ये नहीं कर पाते हैं, ये बिल्कुल बहाने हैं। जैसे ही आप दवाई खा लेते हो आपकी थायराइड कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आप ये बहाने मत बनाइए कि आपको मोटापा थायराइड की वजह से आया है। आपका मोटापा जो आया है आपकी शिथिलता के हिसाब से आया है, आप जो है अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं उस हिसाब से आया है। तो एक्टिव बनिए और कोशिश कीजिए कि एक टारगेट फिक्स करके महीने भर के अंदर मैं 5 से 6 किलो वजन तो कम कर ही लूँ। आगे भी जो भी आपको टिप्स चाहिए मुझे कमेंट्स करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक नमस्कार।